हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 2, 5, -3, -2, -3, तथा 3, 7, -5 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अद्वितीय नहीं होता। तो देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का जो समीकरण है वो अद्वितीय नहीं होता है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। तीन तीन संरेख बिंदुओं से तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत समतल हो सकते हैं। अनंत समतल हो सकते हैं यानी तीन संरेख बिंदुओं से हम कोई भी अद्वितीय समतल नहीं बना सकते। ठीक है, जब भी तीन बिंदु संरेख होंगे तो उनसे होकर जाने वाले जो समतलों की संख्या है वो अनंत होगी। तो अब हमारे पास में जो बिंदु दिए हुए हैं वो देखो कौन कौन से बिंदु हम मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ए है जिसको हमने बोल दिया 2, 5, -3। यहाँ पर ये दूसरा बिंदु बी है जिसको हमने बोल दिया -2, -3, 5। यहाँ पर ये तीसरा बिंदु सी है, इसको हमने बोल दिया है 3, 7, -5। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है कि इन तीन बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय समतल नहीं जाता, यानी इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अद्वितीय नहीं होता, तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा ये तीनों बिंदु जो है वो संरेख है। जब ये संरेख आ जाएंगे तो इनसे अनंत समतल जा सकते हैं, यानी कोई भी अद्वितीय नहीं आएगा ना। तो इन्हें संरेख सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पर एक सदिश लिखते हैं, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश क्या होता है, बी बिंदु का स्थिति सदिश माइनस में ए बिंदु का स्थिति सदिश। तो बी बिंदु के निर्देशांक है तो इसका स्थिति सदिश लिख सकते हैं अपन। तो -2i कैप -3j कैप प्लस में 5k कैप। माइनस में देखो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस में 3k कैप। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो -2i कैप माइनस का 4i कैप हो गया। फिर देखो -3j कैप है और माइनस का 5j कैप माइनस का 8j कैप हो गया। फिर देखो 5k कैप और यहाँ पर प्लस में 3k कैप बनेगा जो कि 8k कैप हो जाएगा। तो ये तो आ गया ए बी सदिश का मान। अब हम बी सी सदिश का मान लिखते हैं। तो देखो सी सदिश का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, 3i कैप प्लस में 7j कैप माइनस में 5k कैप। माइनस में देखो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या है, -2i कैप -3j कैप प्लस में 5k कैप। तो अब देखो इसका मान निकाल लेते हैं। तो 3i कैप प्लस में 2i कैप हो गया 5i कैप, 7j कैप यहाँ पे प्लस में 3j कैप हो गया 10j कैप। ठीक है, फिर -5k कैप माइनस का 5k कैप माइनस का 10k कैप आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए सी सदिश निकाल लेते हैं। तो ए सी सदिश निकालेंगे तो सी बिंदु का स्थिति सदिश है 3i कैप प्लस में 7j कैप माइनस का 5k कैप माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश है 2i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 3k कैप। तो इसका मान निकाल लेते हैं। 3i कैप माइनस 2i कैप हो गया i कैप, 7j कैप माइनस में 5j कैप हो गया प्लस में 2j कैप माइनस 5k कैप और प्लस में 3k कैप हो गया माइनस का 2k कैप। ठीक है, तो अब अगर हम ए बी सदिश प्लस में करें बी सी सदिश तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर बन जाएगा 5i कैप माइनस 4i कैप यानी कि i कैप, 10j कैप माइनस 8j कैप ये हो जाएगा प्लस में 2j कैप और माइनस 10k कैप प्लस में 8k कैप माइनस का 2k कैप। हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ए बी सदिश प्लस में जो बी सी सदिश का मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ए सी सदिश के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम ए बी सदिश और बी सी सदिश इसको जोड़ रहे हैं तो ए सी सदिश आ रहा है, यानी ए बी सी जो है वो हमारे पास संरेखीय हो गए बिंदु। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः बिंदु ए बी व सी संरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है और एक ही रेखा से तो अनंत समतल जा सकते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः दिए गए बिंदुओं से क्या बोल सकते हैं, देखो हम दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अद्वितीय नहीं होता। बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अद्वितीय नहीं होता। और यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इति सिद्धम,
अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।